नमस्ते सबको प्रणाम। थैंक यू, आप सबने फिर ज्वाइन किया, मुझको बहुत बहुत आभार। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने अगला शांतिकरण का मंत्र देखना है पहले, और उसके बाद हम अपने अगले प्रश्नोपनिषद के मंत्र पे आ जाएंगे। हमने शायद आज नंबर 7 को टच करना है। आई बिलीव सो। खोलूंगा किताब तो याद आ जाएगा। ओहो, ये क्या हो गया? मेरा पेज निकल गया। हमने 12 देखना है आज। अच्छा, 3612, यजुर्वेद का 36 अध्याय, मंत्र नंबर 12। सबको मंत्र पता होगा ये वाला। इसके ऋषि दध्य डांगर्थ, दध्य डांगार्थ वर्ण, दध्य डांगार्थ वर्ण ऋषि है। इसका देवता आपह है। इसका छंद गायत्री है और स्वर षडज है। षडज का स्वर, गायत्री का छंद। गायत्री का छंद 24 मात्रा का होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये होता है छंद गायत्री का। ठीक। तो 8 8 8 इस तरह बनता है गायत्री का छंद। तो इसका भी 8 8 8 वाला छंद है गायत्री का। देवता आपह है। अब क्योंकि देवता आपह हैं, इसीलिए इसका अर्थ जो है वो जैसे लिया जाता है बताता हूं आपको। मंत्र पढ़ लेता हूं, आप सब इस मंत्र को जानते हैं। ओम शन्नो देवी रभिष्ठाय, आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु नः। तो ये 8 8 8 कौन से होते हैं? शन्नो देवी रभिष्ठाय, आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु नः। ये होते हैं 8 8 8। तो ये 8 8 8, अब इसके अर्थ को समझना शुरू करते हैं, आइए। इसका अर्थ, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल अर्थ पहले बता देता हूं आपको। इसका सिंपल अर्थ हो जाता है अभीष्टये। अभीष्ट मतलब होता है हम जो चीजों को मांगते हैं, हम जिन चीजों की इच्छा रखते हैं। इष्टापूर्ति, जिस चीज को हम इष्ट समझते हैं, हम जिस चीज को बहुत ज्यादा डिजायर करते हैं, बहुत मांगते हैं, चाहते हैं, वो जो हमको हमेशा ही चाहिए होती हैं चीजें, वो सब हमारे अभीष्ट होते हैं। तो शन्नो देवीर अभीष्टय, हे परमात्मा, तुम जो हमको अपनी दिव्यता से, अपने करुणा से, हमको अपनी शक्ति से हमारे अभीष्टों को पूरा करते हो, करने वाले हो, वो सारे के सारे कल्याणकारी हों, शांतिदायक हों, अच्छे हों हमारे। ठीक। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। मतलब ये है कि मैं कभी कोई बुरी चीज मांगूं तो उसको पूरा मत करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब यह है कि जब देने वाला वो है और वो सारी चीजों को पूरा करता है, तो बुरा मांगना भी नहीं चाहिए कभी दिल से, क्योंकि वो तो पूरा करता है ना। मांगना ही नहीं चाहिए। तो शनियो रवि रविष्टाए, तो आपो भवन्तु पीतये, हे परमात्मा। अब यहां पर भवन्तु मतलब होता है अच्छे हों, सुखदायक हों। पीतये, हम जिन चीजों को यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, आपह, सब शांति देने वाली शक्तियां हो। ठीक। और शन्नो, शामक और निरोधक गुण प्रभावों की न अभिश्रवंतु, हमारे ऊपर चारों तरफ से वर्षा हो। अर्थात अभिश्रवंतु का मतलब होता है हमारे ऊपर जो चीजें शावर की जाएंगी, जो हमको दी जाएंगी, वो सब की सब हमारे लिए कल्याणकारी और अच्छी हो। अब यहां पर, क्योंकि ये मंत्र जो है, थोड़ा इस मंत्र पे बात करता हूं। क्योंकि ये मंत्र जो है, ये हमने देवता इसका आपह बताया आपको। तो जब आपह देवता हो जाता है तो लोग इसको जल के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक। तो फिर जब हम परमात्मा से कहते हैं कि जो आपने हमको दिया, जो भी हमारे अंदर जाता है या जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक, अब वो ऑब्वियस हो जाता है कि हम जल तो कंज्यूम करते ही हैं। बिना जल के तो कोई जी नहीं सकता दुनिया में।
तो इस चीज को हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसको आचमन मंत्र बना लिया है। आचमन मंत्र का मतलब होता है जिससे हम हाथ में हथेली में जल लेकर पीते हैं और उसके साथ साथ हम मंत्र बोल के इसको पीते हैं। तो आचमन मंत्र का मतलब होता है हम जल लेकर इसको पीते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम जो भी धारण कर रहे हैं, जो भी अंदर लेके जा रहे हैं, वो सब कुछ कल्याणकारी हो, हमारे लिए शांतिदायक हो, हमारे लिए सुखदायक हो। ठीक है ना। उसका रिप्रेजेंटेटिव जल होता है, क्योंकि जल, ऑब्वियसली हम जल ही लेते हैं, सब जल तो हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है। जल को हाथ में लेके हम कसम खाया करते हैं, स्वेर किया करते हैं। तो ये मंत्र, आचमन मंत्र, इस तरह बना हुआ है कि हम इसको जल को लेके कहते हैं। तो हे परमात्मा, जो जो मेरी इच्छाएं हैं, तुम सब इच्छाओं को पूरा करते हो अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा। और उन इच्छाओं को पूरा करके हे परमात्मा, जिस तरह मैं जो भी ग्रहण करता हूँ, जैसे मैं पानी पीता हूँ या जो भी मेरे अंदर जाता है, उन सब को भी तुम अपनी अभिश्रवंतु आशीर्वाद की वर्षा से सब कुछ मेरे लिए सुखदायक, शांतिदायक करो, अच्छा करो, शुभ होना चाहिए। ये तो हो गया एक जनरल इसका मतलब। लेकिन यहां पर ये जो वर्ड है ना, पीतये, ठीक है ना, आपो भवंतु सुखिर, है ना। अब वो जब हम कहते हैं ना इसमें पीतये, आपो भवंतु, तो जब पीतये वर्ड आता है ना, तो पीति का वर्ड का मतलब, जब हम, ये तो पीना तो होता ही है, ग्रहण करना या लेना तो होता ही है, लेकिन उसका मतलब होता है कि किसी की दी हुई चीज की तरफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, थैंक्स एक्सप्रेस करना, शुक्र अदा करना, कि आप जो दे रहे हो उसका शुक्र मैं दे रहा हूं आपको। ये परमात्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ग्रहण करने की शक्तियां दी हुई हैं, इतना आशीर्वाद दिया है आपने मेरे ऊपर कि मेरी मांगी हुई चीजों को आप पूरा करते हो। तो जहां पर ये मंत्र, आचमन मंत्र आता है, वैसे ही ये जो मंत्र है, इसमें जो पीतये शब्द है वो ये बताता है कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं परमात्मा कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है। वरना ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य कोई चीज को ग्रहण कर सके। ग्रहण करने की शक्ति भी तो परमात्मा देता है ना, उसी ने दी हुई है ना। और फिर मेरी जो इच्छाएं हैं, मैं जो अभी आपसे मांगता हूं, सारे अभीष्टाएं हैं मेरे, वो भी तो आप मुझे वृष्टि की तरह देते हो और उनको मैं ग्रहण करता हूं। उनकी भी तो आप मेरे ऊपर बारिश कर रहे हो ना, उनको भी तो मैं ग्रहण कर रहा हूं ना। तो ग्रहण करने की शक्ति और आपका दिया हुआ आशीर्वाद, इन सब चीजों के लिए मैं हमेशा ही आपका थैंकफुल, हमेशा ही शुक्रगुजार रहता हूँ। तो जब शन्नो देवी रभीष्टये पढ़ा जाता है शुरू शुरू में, हम जब इसको संध्या का पहला मंत्र पढ़ते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पहला मंत्र पढ़ते समय अगर आप इसको आचमन मंत्र की तरह पढ़ते हो, तो आचमन मंत्र पढ़ते समय तो आपने शन्नो देवी रभिष्ठाए आपो भवन्तु पीताए शय्यो रविश्रवन्तु ना कह के पानी हाथ में लिया और पी लिया, और आपने 3 बार इसको पढ़ा। अब उसका पर्पस ये होता है कि आप ग्रहण तो कर ही रहे हो ना पानी। तो जब आप पानी ग्रहण कर रहे हो तो आपको ये भाव, फीलिंग आ जानी चाहिए कि परमात्मा का दिया हुआ ही तो मैं ग्रहण कर रहा हूं, जो यहां से लेके अंदर जा रहा है ना मेरे अंदर तक। और जिस तरह से वो मेरे अंदर शांति और सुख दे रहा है, जैसे पानी देता है, उसी तरह से हे परमात्मा, आप जो भी मुझे दीजिए, सब कुछ इसी तरह मुझे शांति और सुख प्रदान करे। और फिर जिस तरह से मैंने जल ग्रहण किया है, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्र अदा करता हूँ। तो ये तो आचमन मंत्र हो गया कि आपने 3 बार आचमन किया। और वो 3 बार आचमन करने से ये होता है कि जब हम 3 बार पानी लेके आचमन करके ग्रहण करते हैं, तो जो हमारा दिमाग, हमारा मन इधर उधर भटक रहा होता है, वो इस मंत्र के भाव से, पानी के अंदर जाने से इस पर टिक जाता है। तो फिर आप जब संध्या शुरू करते हो, तो आपका जो मन होता है वो मंत्रों में टिका रहता है, मंत्रों पर टिक जाता है। उसी पर्पस के लिए हम, उसके पर्पस के लिए भी हम 3 बार इसमें इस मंत्र को पढ़ के आचमन करते हैं। तो शांति करना तो है ही, क्योंकि हमको शांति प्रदान करता है ये मंत्र। लेकिन अगर आप इसमें आचमन नहीं कर रहे,
तो भी जब आप संध्या शुरू करते हो और पढ़ते हो ये मंत्र शन्नो देवी रभीष्टाए, तो आपका दिमाग और आपका माइंड इमीडिएटली इस मंत्र के साथ परमात्मा के भक्ति के साथ जुड़ ही जाना चाहिए। क्योंकि आपने जैसे ही ये मंत्र पढ़ा, आपको ये पता चल गया कि मैंने इस सृष्टि में, इस क्रिएशन में, मेरा जन्म जो हुआ है, जो मैं पैदा हुआ हूं, पैदा भी तो तभी हुआ हूं जो मेरी इच्छाएं थी वो पूरा करने के लिए परमात्मा ने पैदा किया है। जो भी मेरे अंदर बर्निंग डिजायर्स थी, जो मेरी इच्छाएं थी, उन्हीं को तो पैदा करने, पूरा करने के लिए ईश्वर ने मुझे पैदा किया है ना। तो एक तो मुझे उन्होंने इसके लिए पैदा किया है, दूसरा वो जो मुझे मैं मांगता हूं वो दे देते हैं, और जो वो दे रहे हैं उनको ग्रहण करने की शक्ति भी दे रहे हैं, और मैं ग्रहण कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे उनको धन्यवाद और थैंक्स तो बोलना ही है ना। तो मैं परमात्मा को थैंक्स बोलूं। अगर आप परमात्मा को थैंक्स बोलते हो, धन्यवाद करते हो, शुक्र अदा करते हो, तो आपका मन बाकी चीजों से हट के परमात्मा में तो आ जाता है ना। तभी तो आप थैंक्स बोल पाओगे, वरना तो मुंह से बोले थैंक्स कहोगे मतलब तो होता नहीं है। तो आप तो आंख बंद करके संध्या में बैठे हो, तो आप परमात्मा को जब फेस टू फेस हो रहे हो, तो यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, यू हैव टू बी मेडिटेटिव ऑन इट। तो ये मंत्र जो है, पहला मंत्र, समझ संध्या को पढ़ते हैं, उसका पहला मंत्र जो है, उसका पर्पस ही ये है कि या तो आप आचमन करके अपना ध्यान लाके पूरा इसके ऊपर लगा लो, अपने आप को अर्पण कर दो पूरी तरह, पूरी तरह अपने आप को इसके ऊपर लगा लो। आप मन मन बुद्धि सब कुछ लगा दो इसके अंदर ही, और या आप बिना आचमन किए मंत्र के अर्थ को समझ के लगा दो। और गायत्री, क्योंकि सबसे आसान मंत्र याद करके बोलने के लिए वो होते हैं जिनका छंद एक बराबर होता है। मतलब अब आप कोई गाना याद कर रहे हो, तो गाने के छंद अगर पहली लाइन का टुकड़ा एक जैसा, सेकंड का उसी तरह, थर्ड का उसी तरह, फोर्थ का उसी तरह, तो आपको याद हो जाता है। अगर उल्टा सीधा होगा तो याद करने में मुश्किल होगी। तो गायत्री का जो छंद है, वो छंद ही तो आठ 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 का छंद है। तभी तो गायत्री मंत्र इतनी इजीली याद हो जाता है ना। उसी तरह से इसका जो छंद बना हुआ है, वो छंद ही वही है, शन्नो देवी रभीष्टाए आपो भवन्तु पीताए शंयो रवि श्रवन्तु नः। तो ये इसका पर्पस है, ये मंत्र का अर्थ है। शांति तो प्रदान करता ही है ये मंत्र हमको, लेकिन उसके साथ साथ ये मंत्र हमारे ध्यान को बटोर के इमीडिएटली एक ही मंत्र के साथ परमात्मा के चरणों में लाके बैठा देता है कि परमात्मा को थैंक्स कहो और उसको शुक्र अदा करो। और वही है जो तुमको सब कुछ देता है, और वो तुमको बारिश करके देगा, एकदम वृष्टि करके ऊपर से, इतना देता है। और फिर तो जब जैसे ही आप अंग स्पर्श के मंत्रों पे आते हो, वांग वांग प्राणा प्राण चक्षु चक्षु, तो आपको पता चल जाता है कि ये सारा कुछ मेरे शरीर में काम ही कर रहा है परमात्मा की दया से, उसकी कृपा से। उसकी शक्ति ही है जो सब में काम कर रही है। मेरी आंखों में भी तो परमात्मा की दी हुई शक्ति है ना, उसकी ज्योति है जो काम कर रही है। तो ये जो है मंत्र, ये मंत्र जो है, इसका यही पर्पस होता है, शांति करणम का ये मंत्र था। तो मैंने थोड़ा बोल लिया ज्यादा, अपने नोट्स में से नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि नोट्स से पढ़ता तो फिर तो एक डेढ़ घंटा इसी मंत्र के ऊपर चर्चा हो जाती। मगर यही मंत्र है हमारा जो शांति करणम का मंत्र है, आज हमने पढ़ा, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 12वां मंत्र। तो अगर इस मंत्र के बारे में कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा डिटेल में, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। ये पीयूष जी, जो आचमन आपने बताया कि ये 3 बार ही करते हैं तो उसका फल मिलता है, 2 बार या 5 बार कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क तीन नहीं बार पड़ता? 3 बार इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम जब 3 बार आचमन करते हैं, तो आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, ओके। तीनों तरह की एप्लीकेशन हमारी हो जाती है। हम्म। उसका मतलब ये है कि मेरा ध्यान जो है वो प्रकृति की बाकी चीजों से हटकर तुम लग गया परमात्मा। फिर मेरा दूसरी बार ध्यान जो है वो अपने भी शरीर की बाकी एक्टिविटीज में से हटके तुम्हारे साथ लग गया, हे प्रभु। और तीसरी बार तो हे प्रभु, जो तुमने दिव्यता दी हुई है उसी से मेरा ध्यान लग गया तुम्हारे लिए। हाँ, तो ये 3 बार जो 3 बार। हम आचमन करते हैं, उसका जो इम्पोर्टेंस होती है वो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 तरीके की होती है। करेक्ट। वैसे भी थैंक। हमारे धर्म में
3 की संख्या को अच्छा माना जाता हाँ, 3 को तो माना ही जाता है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी रिलेट कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा कि बुरा मांगना नहीं चाहिए, बुरा मांगने से मतलब क्या है? मतलब इच्छा, डिजायर्स ऐसी करनी जो कि किसी के लिए बुरा कर रहे हो या और कोई बुरी काम के लिए, क्योंकि वो भी तो लोग मांगते हैं ना, इच्छा करते हैं ना तो वो लोगों भी के। परमात्मा दे देता है, बुरा भी? बिल्कुल, देता देता नहीं है, देता ही है तभी तो पूरा होता है ना। मतलब अगर किसी के लिए बुरा बद्दुआ दे रहे हैं तो वो भी हो जाएगी? मेरे को इतनी ये दो, हे परमात्मा, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊंगा, यहाँ खड़ा होऊंगा, यहाँ से गन पकड़ूंगा, गन पकड़ के उसको गोली मारूंगा, मेरा सब कुछ ठीक चले जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं, ओ। मांग रहा हूँ ना। और फिर वहां जाता हूँ और गोली मार के आ जाता हूँ, कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, क्या काम किया, फर्स्ट क्लास, हो गया ना काम पूरा। वो भी तो मांगते हैं ना लोग। तो यही तो बात है ना कि भाई बुरा सोच के बुरा मत मांगो, क्योंकि बुरा भी वो पूरा कर देगा। परमात्मा जो है ना, वो बारिश करने वाला है, वो सब कुछ दे देता है, जो मांगते हो वो दे देता है। हर अभीष्ट को वो पूरा कर देता है अपनी दिव्य शक्ति से। तो उस अभीष्ट को मांगो ही नहीं जो बुरा है, क्योंकि फिर बुरे का कर्म फल भी तो बुरा मिलेगा ना। सोचने का भी मिलेगा ना, मांगने का, सोचने का, बोलने का, करने का, सबका मिलेगा ना। तो लोग तो बुरा मांगते ही हैं, बुरा मांगने हाँ, वाले मैंने हैं। मुझे थोड़ा अलग लगा था तो मैंने इसलिए पूछा कि बुरा क्या मांगता है मतलब। हाँ, हैं लोग ना दुनिया में, है ना। और पूछेंगे कुछ किसी ने इस मंत्र के बारे में? उनको उनको वो बुरा नहीं लगता, उनको लगता है कि वो जस्टिफाइड है वो जो कर रहे हैं। नहीं, वो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। वो होता ये है कि जो भी मांगते हैं वो पूरा तो हो ही जाता है ना, हाँ, वही तो। परमात्मा देता है ना। हाँ जी, मंत्र पे कोई और बात? शन्नो देवी रविष्ठाय पे। तो ये मंत्र जो है, इसकी जो पीति है, वो इसकी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमको थैंकफुल तो होना ही पड़ेगा। बिना थैंकफुल हुए हमको परमात्मा से हम प्रार्थना नहीं कर सकते। हाँ, आगे बढ़ ही नहीं सकते अपनी प्रेयर के अंदर जब तक हम थैंकफुल नहीं होते पहले। तो पहले तो परमात्मा से थैंकफुल हो, क्योंकि आप सिर्फ अभीष्ट के ऊपर तो जिंदा नहीं रह सकते कि मैं सिर्फ मांगे जा रहा हूं और मुझे मिल ही जा रहा है, मांगे जा रहा हूं मिल ही जा रहा है, लेकिन मैं थैंक्स कभी दे ही नहीं रहा। उससे तो काम नहीं चलेगा ना। तो थैंकफुल तो होना ही पड़ेगा, पहले थैंकफुल होना पड़ेगा, फिर बाकी की पूजा प्रार्थना काम करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। आइए, हमने कितने नंबर को करना है? 7? 6 तक हमने कर लिया है ना। 6 नंबर तक कर लिया हमने, जिसमें हमने ये देखा कि जो सतव रजस और तम है, इन तीनों के अभिभूत से कोई एक अवस्था प्रबल हो जाती है जब निद्रा, हाँ, नींद जब आती है, इंसान को नींद जब आती है। हमने यही पढ़ा लास्ट टाइम, आपने किया था कि नींद की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में भी, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण तो काम करते रहते हैं ना, सत्व रजस और तमस। वो कहाँ काम कर रहे हैं? वो शरीर में भी काम कर रहे हैं, वो मन में भी काम कर रहे हैं, बुद्धि में भी काम कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं ना, क्योंकि हमने शरीर और मन और बुद्धि सब कुछ प्रकृति से लिया हुआ है। तो वो काम तो कर ही रहे हैं। तो जब रजस गुण थोड़ा स्ट्रांग होता है तो फिर स्वप्न, सपने आने लगते हैं। अगर सत्व गुण ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो स्वप्न, सपने वपने नहीं आया करेंगे। ठीक, ये हमने देख लिया। पिछले मंत्र में हमको यही बताया गया है कि रजस गुण और सत्व गुण में फर्क होता है। और फिर बताया है कि जब सत्व गुण बहुत स्ट्रांग होता है तब सुषुप्ति होती है। सुषुप्ति वो अवस्था होती है जबकि बहुत गहरी और डीप नींद आती है, जब कोई भी चीज का पता ही नहीं होता। आंख बंद हुई और सुबह आंख खुल गई, पता ही नहीं रात कैसे निकल गई। 1 मिनट लगा कि जैसे सो के निकले, और बहुत आराम, शरीर बहुत रिलैक्स हो जाता है। वो सुषुप्ति होती है। लेकिन जब नींद होती है और उसमें स्वप्न आता है तो वो डिस्टर्ब्ड नींद होती है, तभी स्वप्न आता है। कभी बहुत ज्यादा आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। और मन जो है वही, जो जो मन एक अपने पार्ट से सारी इंद्रियों को समेट के सो गया है, उसका दूसरा ही पार्ट है मन का, जो स्वप्न देखता रहता है, क्योंकि मन के अंदर ही चंचलता रहती है और वो स्वप्न देखता रहता है।
तो मन की चंचलता जो होती है वो भी तो रजस गुण से ही होती है ना। चंचल मन तभी होता है जबकि हमारे शरीर और हमारे मन के अंदर रजोगुण ज्यादा होगा। और अगर तमोगुण होगा तब तो ऐसे सोएंगे जैसे कुंभकर्ण सोता है, या एकदम जैसे बस घोड़े बेच के सोना कहते हैं ना जिसको, वो फिर एकदम वैसे सोते हैं लोग। और फिर उनकी नींद में भी, उनको भी बहुत ज्यादा बुरे उल्टी सीधी नींद में सपने आते रहते हैं जो तमोगुण वाले होते हैं। तो जहां पर रजोगुण और तमोगुण होगा वहां पर हमको सपने आएंगे ही आएंगे। तो रजोगुण और तमोगुण को दूर करने के लिए भी तो ये जरूरी है कि अपने आहार को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, हर चीज को हम सात्विक बनाएं। अपने खाने को, फूड को, नंबर वन। नंबर टू, जो थॉट प्रोसेस चलता रहता है दिमाग के अंदर, वो जो हमारा सबके साथ बिहेवियर है वो वाला, इन सब चीजों को जब तक हम सात्विक नहीं करेंगे तब तक हमारे मन के अंदर सात्विकता नहीं आएगी। और जब मन में सात्विकता आएगी तब हमारी नींद, हमारी स्लीप अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तब हमको सुषुप्ति की अवस्था मिलेगी। और सुषुप्ति की अवस्था में प्लेजर क्या होता है? प्लेजर ये होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, टोटल डिस्कनेक्ट। आपका कंप्लीट डिस्कनेक्ट इस दुनिया जहान प्रकृति सब चीजों से टोटल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो प्लेजर देता है। तो वही लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा हुआ, कितने मजे से सोए, कितने मजे की नींद आई हमको, क्योंकि पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया। कोई आवाज ने तंग नहीं किया, कोई और चीज ने तंग नहीं किया, कोई स्वप्न ने तंग नहीं किया, कोई चीज ने तंग नहीं किया, टोटल डिस्कनेक्ट। तो वो होती है सुषुप्ति की अवस्था। तो निद्रा की अवस्था में भी तीनों गुण क्योंकि काम करते रहते हैं, सत्व रजस और तमस के गुण, तभी जो मन है वो स्वप्न देखता है। ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल समझा दिया गया हमको कि स्वप्न कैसे और क्यों देखा जाता है, और उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। कि जब हमारे अंदर सत्व सत्व गुण ज्यादा होंगे तो हम सपनों को कंट्रोल कर लेंगे। अब उसका एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन है, इंडिकेशन ये है कि स्वप्न रोज आते हैं और उल्टे सीधे सब आते हैं, क्योंकि मन जो है वो बड़ी डिस्कनेक्टेड चीजों को जोड़ के स्वप्न बना देता है, टोटली डिस्कनेक्टेड चीजों को। लेकिन फिर हमने सात्विकता अपनानी शुरू कर ली और हम खाने भी सात्विक खा रहे हैं, और हम विचार भी सात्विक कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं सात्विक चीजें, और हमारा लोगों के साथ बिहेवियर, व्यवहार भी सात्विक हो गया है, मन में भी सात्विक बातें, चीजें उठती हैं। तो फिर होता यह है कि थोड़े दिनों बाद तो थोड़े अच्छे सुहावने मीठे स्वप्न आने लगेंगे, मीठे स्वप्न। और फिर वो मीठे स्वप्न भी बंद हो जाएंगे, फिर स्वप्न आएंगे ही नहीं। और फिर वो फिर सुषुप्ति की अवस्था आ जाएगी। तो ये सात्विकता लाने से ये होगा कि स्वप्नों को इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन स्वप्न जो है वो सतव रजस और तमस गुणों से शरीर में आया करते हैं। तो ये बात उन्होंने बताई है सुषुप्ति के बारे में और निद्रा के बारे में। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नंबर 7, हमने 7 करना है, तो हमको अलका जी नंबर 7 पढ़ के सुना दीजिए। स यथा सौम्ये वयांसि वसो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हवे तत् सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। थैंक यू अलका जी। ये मंत्र हमको कह रहा है ये सब किसके अंदर प्रतिष्ठित है, मतलब ये सब किसके अंदर सेटअप एस्टेब्लिश्ड है। ठीक। ये सब, हे सौम्य, वो जवाब दे रहे हैं। पिपलाद ऋषि कहते हैं जैसे पक्षी वृक्ष में वास बना लेता है, प्रतिष्ठित रहते हैं, इसी प्रकार इंद्रियां, मन, प्राण सब कुछ आत्मा में प्रतिष्ठित रहते हैं। मन, इसको आप समझ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। चलिए इसका मैं पहले वर्ड्स का आपको मतलब बता देता हूँ, फिर इसका थोड़ा समझा के फिर दूसरी ट्रांसलेशन पर आता हूँ। स वह, यथा जैसे, सौम्य हे वत्स, हे प्रिय गार्ग्य, व वयांसी पक्षी शाम के समय, इवनिंग में, वसो वृक्षम घोंसले के वृक्ष को, संप्रतिष्ठते प्रस्थान करते हैं, उसमें जाके बैठ जाते हैं, समा जाते हैं। एवं हे वह, इसी प्रकार से, तत्सर्वम वह विस्तृत सब कुछ,
मेरे परे आत्मनि परमात्मा में संप्रतिष्ठति स्थिति लाभ करता है, लीन हो जाता है। अब यहां पर जब सम आत्मानी लिखा है तो यहां पर आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी। तो ये क्या बता रहा है, ये बोलता है कि ये सब कुछ किसके अंदर प्रतिष्ठित है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है उसके जो पार्ट्स आ रहे हैं ना, 5 पार्ट अलग अलग, उस पार्ट में ये स्वप्न के बाद अगला स्वप्न प्रश्न ये है कि ये सब कुछ यानी कि ये प्राण मन इंद्रियां स्वप्न ये सब कुछ किसके अंदर प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित बैठे हुए हैं, एस्टैब्लिश्ड है, बैठते हैं, समा जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो उसका जवाब दे रहे हैं ऋषि। तो वो कहते हैं जैसे एक पंछी एक घोंसले में बैठा होता है, समा जाता है, शाम के समय अपने घोंसले में जाके समा जाता है, बैठ जाता है, उसी तरह से ये सारी चीजें प्राण मन इंद्रियां जो भी है ये सब कुछ आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। हमारी अपनी जो आत्मा होती है उसमें समा के जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें जब आत्मनि शब्द को उन्होंने दोनों तरह से यूज कर लिया तो उसका क्या मतलब हुआ। तो उसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली ये सब कुछ परमात्मा में ही प्रतिष्ठित होता है। क्योंकि क्योंकि हमारे अंदर जैसे हमारी आत्मा होती है शरीर के अंदर, उसी तरह हर प्राणी के अंदर परमात्मा भी तो वास करता है ना। परमात्मा भी तो सभी के अंदर रहता है ना। तो आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये मंत्र ये बता रहा है कि ये चीजें दोनों में एक ही साथ बैठती हैं, परमात्मा में भी और आत्मा में भी। तो जो आत्मा होती है वो इसका रेस्टिंग ग्राउंड है, नेस्ट है, घोंसला है, जिसमें ये जाके समा जाते हैं, बैठ जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तभी तो आपको ये पता होगा कि जो एक पंछी होता है जिसका घोंसला होता है, वो पंछी कभी भी किसी दूसरे के घोंसले में नहीं बैठता, कभी नहीं बैठता। उसको अपना घोंसला पता होता है। आपकी इंद्रियों को, आपके मन को, आपके प्राणों को अपनी आत्मा पता है कि मेरे अंदर मेरी कौन सी आत्मा है, मुझको इसी में प्रतिष्ठित होना है, इसी में बैठना है। तभी तो ये कहा गया है कि जब दोबारा जन्म होगा तो यही आत्मा आती है, तो इसको फिर से वही तो मन वगैरह सब मिल जाता है ना। वही मन, वही बुद्धि, वही आत्मा, वही चित्त, वही प्राण सब मिल जाता है। तो फिर वही इंद्रियों के साथ काम करने लगता है, वैसा ही जैसा पहले कर रहा था। क्योंकि ये सब कुछ आत्मा में प्रतिष्ठित होता है, तभी तो आत्मा के अंदर ही तो संस्कार पड़ते हैं ना सारे। ये सब संस्कार बन के आत्मा में बैठ जाते हैं। कौन से संस्कार? सुख के, दुख के, इंद्रियों के, मन के, जितने भी व्यवहार हैं इन सब के संस्कार अपनी आत्मा पे पड़ जाते हैं। अब जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्राण भी छूट जाते हैं। अब इंद्रियां और मन सब ठंडी हो जाती हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आत्मा जो है उसी में ये सब कुछ प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि आत्मा जो है वो मालिक है, वो ओनर है। तो जैसे किसी घोंसले में एक पक्षी आके बैठ जाता है, अपनी शाम को जाके वहीं पर समा जाता है, उसी तरह से आत्मा के अंदर ये सारी चीजें प्रतिष्ठित होती हैं। बाकी की ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ, फिर इस पे और बात कर लेंगे। नंबर 7। And, O friend, as birds in the evening proceed to a tree to rest, everyone here, the body, sense organ, mind, and the Jivatma, rest in the highest Atma, that is Paramatma or Brahm, the Self Supreme. चलिए, इन्होंने परमात्मा का ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक है। ओ, वो जैसे हे सौम्य पक्षी किसी बसेरे में शाम को वृक्ष पर आकर ठहरते हैं, उसी तरह निश्चय से ये सब कुछ, मन इंद्रियां सब कुछ सूक्ष्म आत्मा के अंदर आके ठहर जाती हैं, सूक्ष्म आत्मा के अंदर आके ठहर जाती हैं। एक और
फिर बात करें। हे सौम्य मेरे प्रिय, जैसे पक्षी अपने रहने वाले वृक्ष पर रात के समय आकर आश्रय लेता है, उसी प्रकार वह मन स्वप्न देखने के उपरांत आत्मा में आकर शांत होकर प्रतिष्ठित हो जाता है। अब यहां पर ये कहते हैं, अगर स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न देखने के बाद भी जो मन है वो वापस आकर आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि वापस तो आता ही है मन। शांत सपन सपन देखने के बाद तो वापस आता है, रिटर्न तो होता ही है। यहाँ पर आत्मा का मतलब अपने शरीर से है, इसका अभिप्राय परमात्मा नहीं हो सकता। तथापि उपनिषदकार ने आत्मा के पूर्व पर शब्द जोड़ा है, इसको परमात्मा सिद्ध करने का प्रयास होता रहता है। यहाँ पर शब्द का मतलब परम है, परम मतलब परमानेंट। तो जो मनुष्य की आत्मा है वो भी तो परमानेंट है, वही तो परमानेंट है ना। परमानेंट तो सिर्फ आत्मा ही है ना, क्योंकि बाकी तो सब कुछ टेम्पररी है। शरीर भी छूट जाएगा, इंद्रियां भी छूट जाएंगी, मन भी छूट जाएगा, प्राण भी छूट जाएंगे, सब कुछ छूटने वाला है। परमानेंट क्या है? परमानेंट सिर्फ आत्मा है। तो इसीलिए यहां पर परम आत्मा वर्ड यूज किया गया है। तो उस परम आत्मा का मतलब परमात्मा नहीं है, परमात्मा का मतलब वो परमानेंट जो हमारे अंदर आत्मा है वो है। ये यही लिख रहे हैं। इस कारण हमारा ये कहना है कि कोई भी अवस्था में मन जीवात्मा के साथ हो, अर्थात इंद्रियां जो है वो इसमें आके बैठ जाती हैं। ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं गुरुदत्त जी। ये कह रहे हैं कि यहां पर एक शब्द और बताकर आपको इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा है कि ऋग्वेद का मंत्र है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, उसमें बता रहे हैं कि शरीर रूपी वृक्ष में दो पुरुष गति करने वाले रहते हैं। इसमें से एक वृक्ष के फल को खाता है, दूसरा स्वप्न देखता है। ये दोनों पक्षी अलग हैं, आत्मा और परमात्मा है। फिर ब्रह्म सूत्र में जहां पर कहा गया है गुहयाम प्रविष्टात्मनो ही तद्य दर्शनात्, वो बताता है कि उसी तरह से जैसे ऋग्वेद का एक और मंत्र है जो अस्य वामनस्य पलितस्य होते तुस्य भ्राता मध्यो अत्यशना वाला, एक सुंदर वृक्ष के अंदर रहने वाले एक भाई भोग करता है और दूसरा भाई भोग नहीं करता, शरीर के द्वारा भोग करता है, और इसका तीसरा भाई भी है जो कि इन दोनों को अपने 7 पुत्रों की सहायता से रक्षा और पालन करता है। यहां पर वेद ये कहता है शरीर में दो प्रकार के प्राण होते हैं। एक वो प्राण होते हैं जो कि प्राणी के इच्छा से काम करते हैं। आपके पास शरीर में दो तरह के प्राण हैं। एक प्राण वो है जो आपकी मर्जी से काम कर रहा है, यानी कि आपकी मर्जी होती है तो आप लेते हो, आपकी मर्जी होती है आप रोक लेते हो कि रोक लो भाई, 2 मिनट तक रोके रखो, सांस मत लो, ठीक। या आपका मन कर रहा है कि आज मैं थोड़ी तेज सांस लूं, हा 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 करके लूं, तो गर्म लूं, अब आप मर्जी से आप कर सकते हैं। मगर ये कहते हैं दूसरे प्राण वो होते हैं जो आपकी इच्छा से नहीं काम करते, मनुष्य की इच्छा से, मानव की इच्छा से काम नहीं करते, ठीक। अतिरिक्त कार्य करने वाले प्राण रक्त संचालन यंत्र, सांस लेना छोड़ना, मल मूत्र आदि सारा काम वो प्राण कर रहे हैं। इनको श्रेष्ठ प्राण कहा गया है और उदान अपान व्यान और समान वायु के नाम से बताया गया है। ये प्राण परमात्मा के अधीन काम करते हैं। जो दूसरे बाकी के जितने भी प्राण हैं, अपान उदान व्यान समान, वो सब आपके कंट्रोल में काम नहीं करते, उन सबको परमात्मा कंट्रोल करता है। आपकी मर्जी हो या आपकी मर्जी ना हो, अंदर का ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा, जो खाना है वो हजम होता रहेगा, जो आपने खाया है उसका आपका खून मांस हड्डी बनती रहेगी, और आपका वेस्ट जो है उसी तरह से पेट से नीचे उतरता ही रहेगा, चाहे आपकी मर्जी हो या आपकी मर्जी ना हो। इन सब चीजों पर आप कंट्रोल नहीं करते। तो ये प्राण वो प्राण हैं जो कि काम करते रहते हैं, और ये परमात्मा की शक्ति से काम कर रहे हैं, ईश्वर की शक्ति से काम कर रहे हैं, आपकी मर्जी से काम नहीं कर रहे। इन्हीं के विषय में कहा गया है कि जीवन का अंत आता है तो परमात्मा इन श्रेष्ठ प्राणों को, विशेष रूप में उदान प्राण को शरीर से निकाल लेता है।
और उस प्राण को शरीर छोड़ जाने का कारण का अंत हो जाता है। उपनिषद के श्लोक में उदान प्राण ही कहा गया है इसके बारे में। तो यहां पर बात यह है कि जो समझाई गई है बात, वो ये बताई गई है कि आत्मा के अंदर ही सारे प्राण और सब कुछ प्रतिष्ठित हो जाता है। ये तो उन्होंने समझा दी हमको बात, ये समझाने के लिए कि आत्मा ही है जो कि मालिक है। और जब यहाँ पर आत्मनौ कहा है तो उसका मतलब हो जाता है परमानेंट आत्मा। परमानेंट क्योंकि अकेली आत्मा ही परमानेंट है, बाकी कोई चीज परमानेंट नहीं। तो परम क्या है यहाँ पर? परम यहाँ पर सिर्फ आत्मा है। परमात्मा भी है कि परमात्मा भी तो शरीर के अंदर बैठ के बाकी के काम कर ही रहा है ना। लेकिन अपनी आत्मा है जिसके अंदर ये इंद्रियां, मन, ये इंद्रियां और मन उस परमात्मा में जाके नहीं प्रतिष्ठित होंगी, ये अपनी आत्मा में ही रहेंगी। अपनी आत्मा में रहेंगी तभी तो हम अगले जन्म में इनको फिर लेंगे और फिर इसके साथ काम करेंगे ना। परमात्मा में लीन होने वाली होती तो हमको मोक्ष मिल गई होती, हमको फिर जन्म लेने की जरूरत ही ना पड़ती। तो इस मंत्र को इसी तरह समझना पड़ेगा कि ये जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं, मन है, जो मन भटक रहा है, सपने देख रहा है, इधर उधर जा रहा है, भाग रहा है, इंद्रियां जो हैं शांत बैठी हैं, जो भी हैं, ये जाके कहाँ ठहरती हैं? इनका ठहरने का स्थान अपनी ही आत्मा होती है। क्योंकि जब आत्मा दोबारा जन्म लेती है या जन्म लेती है तो वो उसी तरह से प्रकृति से मन को भी बोरो कर लेती है, इंद्रियों को भी बोरो कर लेती है, तब वो शरीर धारण करती है और तब उसको प्राण भी मिल जाते हैं, है ना। तो आत्मा जब शरीर में आती है तो आत्मा को प्राण मिलते हैं, लेकिन प्राण जब निकल जाते हैं तो आत्मा को भी शरीर से निकल जाना पड़ता है। देखिए कैसा समझाई ये बात, किस तरीके से इस बात को बताया गया। देखिए, तो ये मंत्र हमको ये समझा रहा है कि कहाँ पर ठहरती हैं ये चीजें, इनका मालिक कौन है। अब यहाँ पर ये इंडिकेशन भी दे दी गई है, हमको बता दी गई बात कि यहाँ पर ये भी समझ आ जाना चाहिए कि इसीलिए ही तो हमारी आत्मा पर ही सारी छाप पड़ती है, सब संस्कार पड़ते हैं। क्योंकि जब इंद्रियों ने अपना ठहरने का स्थान अपनी आत्मा ही है, तो इंद्रियां जो भी कर रही हैं, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, चख रहा हूं, जो भी मैं इंद्रियों से कर रहा हूं, वो सारी इंद्रियों का जो अल्टीमेट छाप है, निचोड़ है, वो तो आत्मा पर ही पड़ने वाला है। इसीलिए तो इंद्रियों से सारे संस्कार आत्मा पे पड़ते हैं। उसी तरह से मन से भी तो सारे संस्कार आत्मा पे पड़ते हैं। तो मन से भी जो मैं सोचता हूँ, करता हूँ, करता सोचता रहता हूँ, भागता दौड़ता रहता है मेरा मन, वो सब का संस्कार बन के आत्मा के ऊपर ही उसकी छाप पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये संस्कार बन के आत्मा में जाके बैठ जाती हैं, सारी चीजें। लेकिन रेस्ट ये सब कुछ आत्मा में ही करती है, इस आत्मा में ही जाके ये ठहरती है। जैसे एक पंछी शाम को जाके अपने घोंसले में बैठ जाता है, ठीक उसी तरह इन्होंने एग्जाम्पल यूज करके हमको ये बात समझाई है। ठीक है, कुछ पूछना है इसके बारे में पूछ लीजिए। हाँ बोलिए नीजी। चलो, आपने एक लाइन का मीनिंग बताया था ना, लारा लप्पा वाला, पूरी वो यहीं पे ये बिल्कुल सेम वही बात है कि हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, उछलता कूदता रहता है, और उसका मीनिंग भी यही था। अच्छा, समझाओ बात को। बात मुझे नहीं पता कि कोई समझा या नहीं समझा बाकी लोग। नहीं, आपने आपने एक लाइन पूरी बताई थी ना, लारा लप्पा और अड्डी टप्पा लाई रखदा, उसका मतलब आपने कल बताया था। तो ये जो आप अभी बता रहे हैं ना आखिरी, कि हमारी इंद्रियां इधर उधर होती रहती हैं, एक जगह नहीं बैठती, तो उसका और इसका मीनिंग एक जैसा लग रहा है। हाँ, उसका मतलब है कि वहां होता नहीं है, मगर यहाँ पर यह है कि बैठने की जगह कौन सी है, हम्म। इसका जगह कौन सी है जहाँ जाके आराम करेंगी या बैठेंगी। बिल्कुल। हाँ ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे कोई इस मंत्र के बारे में, कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ मन में दुविधा है, पूछ लीजिए।
इसीलिए प्राण को सबसे ऊंचा स्थान मिला है ना, कि प्राण नहीं तो आत्मा भी नहीं। प्राण नहीं तो आत्मा भी नहीं। नहीं, आत्मा तो होगी, प्राण नहीं होंगे तो भी आत्मा निकल तो होगी जाएगी है। ना, वो शरीर से निकल जाएगी। हाँ, जब प्राण निकलेंगे तो आत्मा भी निकल जाएगी। निकल जाएगी। तो वही है ना कि परमात्मा क्या करते हैं कि क्योंकि वो सारे प्राणों को तो परमात्मा ही कंट्रोल करते हैं ना। इसीलिए प्राण पीछे नाराज हो रहे हैं ना, कि अगर तुम मेरी इंपॉर्टेंस नहीं देख रहे हो तो मैं चला जाऊंगा, तो कुछ भी नहीं है फिर इस ठीक शरीर बात में। है, ठीक बात है। तो इसीलिए परमात्मा जो है वो उदान प्राण के अंदर सब कुछ को समेट कर निकाल के शरीर से ले जाता है ना। हाँ। यही बताया गया हमको। लेकिन जब आत्मा शरीर में आती है कि किसी शरीर में आत्मा ने आना है, तो आत्मा जब आती है तो उसको प्राण मिलते हैं, तभी आत्मा के अंदर प्राण साथ आ जाते हैं, है ना। लेकिन प्राण जब निकलते हैं तो आत्मा भी साथ निकल जाती है। क्योंकि जो इसका देखिए बहुत सिंपल मतलब ये होता है कि जो जन्म लेना है कि कौन से शरीर में आत्मा ने जाना है और उसको प्राण देने हैं, एक ये ऑपरेशन हो गई। और एक ऑपरेशन ये हो गई कि कौन से शरीर में से प्राण उनको निकालना है, तो आत्मा भी निकल जाएगी। ठीक। यानी कि जन्म और मरण, राइट। अब क्योंकि ये दोनों परमात्मा कंट्रोल करता है, जन्म भी और मरण भी, वो तो ईश्वर और परमात्मा ही कंट्रोल करता है। तो परमात्मा ही इसको कंट्रोल करता है अपने प्राणों की शक्ति के द्वारा। तो जब उसका ये होता है टाइम कि मुझे प्राण पूरी तरह से निकाल लेने हैं इस शरीर में से, तो वो प्राणों को ही निकालता है, तभी आत्मा भी निकल जाती है। करेक्ट। और फिर जब उसको वहीं पर जन्म देना होता है तो वो आत्मा को वहां जाके स्थापित करता है शरीर में, तो प्राण आ जाते हैं साथ। ठीक है। ऑर्डर को समझ लीजिए, और इसको इसको भी समझ लीजिए, इसकी माइन्यूटनेस को, बारीकियों को भी समझिए कि आफ्टर ऑल जन्म और मरण का देने वाला तो परमात्मा ही है ना। वो परमात्मा ही तो देगा ना जन्म और मरण। तो अगर वो परमात्मा ही जन्म मरण देगा, तो वो किस तरह काम करता है। वो काम इसी तरह करता है कि क्योंकि प्राणों को तो वही कंट्रोल करता है ना। कुछ कह रही है रेणु जी? रेणु जी। नहीं, वो गलती से, सॉरी, वो गलती से हो गया। अच्छा, नहीं, कुछ कुछ नहीं। कहना है आपने, कुछ पूछना है? नहीं, कुछ पूछना नहीं है, वो हाथ लग गया गलती से। ठीक, ठीक है। हाँ जी, और कुछ कुछ पूछेंगे, कोई कुछ कहेंगे? किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में, इस मंत्र के बारे में? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 8। नंबर 8। चलिए हल्का जी हमको नंबर 8 पढ़ के सुनाइए, थोड़ा बड़ा है। हाँ जी। पृथ्वी च पृथ्वी मात्र, चापश्चापो मात्र, च तेजस तेजो मात्र, च वायुश्च वायु मात्र, चाकाश मात्र, च चक्षुष द्रष्टव्यम, च श्रोत्रम च श्रोतव्यम, च घ्राणम च घ्रातव्यम, च रसश्च रसितव्यम, च त्वक्च स्पर्शितव्यम, च वाके वक्तव्यम च, हस्तो चादातव्यम, चोपश्चानंदयितव्यम च, पायुष विसर्जयितव्यम च, यादो च गंतव्यम च, मनश्च मंतव्यम च, बुद्धिश्च बोद्धव्यम, चाहंकारश्चाहं कर्तव्यम च, चित्तम च चेतयितव्यम च, तेजस् विद्योतयितव्यम च, प्राणश्च विधारयितव्यम च। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। आइए इसका मतलब बताऊं आपको, बहुत लंबा मंत्र श्लोक है ये, फिर भी मतलब बताता हूं इसको। ये कहता है स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी, यानी वो पृथ्वी जो पहले परमाणु थी, जो नहीं दिखती थी, पता नहीं था, बहुत छोटे छोटे परमाणु थे, वो बनने शुरू हुए थे, वो सूक्ष्म पृथ्वी के परमाणु थे। और स्थूल पृथ्वी जो ये बन गई है, जिसको हम देखते हैं रोज, फिजिकल अर्थ। ठीक। फिजिकल अर्थ और पेरी मेटाफिजिकल अर्थ, तो ये दोनों की बात कर रहा है वो, सूक्ष्म पृथ्वी और स्थूल पृथ्वी।
फिर सूक्ष्म जल और स्थूल जल, पानी जो कि अब जल बन गया, सूक्ष्म तो हमको दिखता है, और वो पानी जो पहले पंच महाभूत के अंदर परमाणुओं में पानी था, आप की सिचुएशन में था, पानी बना नहीं था तब से लेकर, तो स्थूल जल और सूक्ष्म जल। उसी तरह ये कहता है स्थूल तेज अग्नि और सूक्ष्म अग्नि, तो सूक्ष्म अग्नि और स्थूल अग्नि, फिर स्थूल वायु और सूक्ष्म वायु, यानी पंच महाभूत की बात की, फिर स्थूल आकाश और सूक्ष्म आकाश, तो पांचों महाभूतों की बात करके कहते हैं, अर्थात संपूर्ण भौतिक जगत या ब्रह्मांड, करेक्ट, सारी की सारी क्रिएशन, सारी ब्रह्मांड, सब कुछ। फिर आंख, आंख के विषय क्षोत्र, तो आपकी आंख जो देखती है और आंख जिसको देखती है वो सारे आंख के विषय हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ द आई, सब सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर बोलता है क्षोत्र, कान और कानों के विषय, कान सुनने की चीजें, प्राण और प्राण के विषय, रस के विषय, रस और रस के विषय, त्वचा और त्वचा के विषय, रस यानी कि जो चीजें हम, जितनी भी चीजों का हमको रस मिलता है हम खाते हैं, उन सब के विषय, सब्जेक्ट्स, वो रस और उनके सब्जेक्ट्स, त्वचा हमारा स्किन, और हमारे स्किन के टच के सारे सब्जेक्ट्स, जो हमको टच की अलग अलग फीलिंग आती है, ठीक, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी अच्छा लगता है, सॉफ्ट लगता है, कभी हार्ड लगता है, जितनी भी टच की फीलिंग्स होती हैं, ठीक। उसी तरह वाणी और वाणी के विषय, वाणी यानी जो हम बोलते हैं, हमारी ताकत, बोलने की ताकत, वाणी और वाणी की विषय, हाथ और हाथ के विषय, उपस्थ और उपस्थ के विषय, पायु और पायु के विषय, पांव और पांव के विषय, राज और मन, मन की मन और मन या बुद्धि के विषय, अहंकार और अहंकार के विषय, चित्त और चित्त के विषय, शरीर का तेज और शरीर में जो भी कुछ चमकता है, ये सब कुछ, प्राण और प्राण के द्वारा जो कुछ धारण होता है, अर्थात संपूर्ण आध्यात्मिक जगत या पिंड। तो ये बता रहे हैं इस मंत्र के अंदर कि जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आध्यात्मिक जगत है, यानी कि मेरा अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और या जिसको कहते हैं पिंड। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब सब कुछ उसी पिंड में भी वही है, तो ये वही बताएंगे आपको कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो इसीलिए ये बता रहे हैं कि जो इस पिंड में समाता है, यही सब कुछ है जो पिंड में समाता है। आत्मा से शुरू होता है, आत्मा पहली होती है, उसके बाद आ जाती है आपकी पंच महाभूत, पंच महाभूत आएंगे, उसके बाद आपको मिल जाता है थोड़ा सा खाना, जो कि वो खा नहीं रहा, वो सोच नहीं रहा उस तरह। तो क्या होता है कि पिंड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है इन सब चीजों का, ये सब चीजें और ये सब चीजों के सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो तो हमको प्रकृति दे रही है, वो हमको ब्रह्मांड दे रहा है बाहर का। तो वो मनुष्य जिसके अंदर ये सब कुछ समाया हुआ है, एवरीथिंग, तो उन्होंने आत्मा से शुरू कर लिया और अल्टीमेटली वो पिंड तक आ गए कि शरीर का तेज, शरीर के अंदर जो अग्नि है, शरीर में जो स्ट्रेंथ है, शरीर का जो हीट है या उसके अंदर जो पावर है, वहां तक आ गए वो। तो सब कुछ जो है ये एवरीथिंग, अब वो कहेंगे कि ये सब कुछ जो है ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में अगले मंत्रों में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी वो पूरी चीजों को काउंट करके उसके बारे में वो उसका पिंड की एक स्थिति बता रहे हैं कि ये सारे के सारे इकट्ठे पिंड के जो फैक्टर्स हैं, या यही चीजें जो ब्रह्मांड में भी बसती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी इन्हीं चीजों का बना है। हमने जो जो भी विषय हैं, जो सब्जेक्ट है, आंख का जो भी सब्जेक्ट है वो तो ब्रह्मांड के अंदर है, ठीक है ना। आंख तो बाहर देखती है ना, जो भी उसको दिखता है। जो वाणी के सब्जेक्ट हैं वो सब ब्रह्मांड के सब्जेक्ट हैं, जो आपको टच करते हैं, फील करते हैं, वो सब बाहर के ब्रह्मांड के सब्जेक्ट्स हैं। कुछ भी आपको जो टच करता है वो बाहर का सब्जेक्ट है, अपने अंदर का तो नहीं है। तो ये सब कुछ वो पिंड और ब्रह्मांड की बात यहाँ पर कर रहे हैं, अंदर की भी बाहर की भी, चीजों की भी और चीजों के विषयों के भी, सब्जेक्ट के, उनके बारे में भी, उनका जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है उसकी भी। हाँ रेणु जी क्या कहेंगे? मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था, पिंड यानी शरीर ही होता है ना? पिंड मतलब शरीर, हाँ, ठीक। बस पिंड मतलब शरीर। जी। चलिए थैंक दूसरी, यू। दूसरी ट्रांसलेशंस देखता हूँ।
The earth and its subtile elements, the water and its subtile elements, the light or Agni or Tejas and the Akash, the ether and its subtile elements, the eye and all that can be seen by the eye, the ear and all that can be heard by the ear, the nose and all that can be smelled, the organ of taste and all that can be tasted, the sense of touch and all that can be touched, the voice or vak, and the skin and all that can be spoken, the hands and all that can be grasped or touched, and the feet and what can be walked, the mind with and all that which mind perceives, the intellect or buddhi and all that which can be conceived, and even personality or ahankara that can be personified, and thought and what can be thought, light and what is light, the prana and all which is can be sustained by the prana, all these rest in the higher Brahma momentarily, a static condition in sleep till one wakes up. अच्छा, इन्होंने इसकी ट्रांसलेशन ये कही है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जब मनुष्य सुषुप्ति में चला जाता है, एकदम डीप स्लीप में होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इन चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाता है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ और सब्जेक्ट्स को लेने वाले ऑर्गन्स के साथ, ठीक, इन सब चीजों से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो आंख और आंख के सब्जेक्ट, वाणी और वाणी के सब्जेक्ट, बोलने वाली चीजें, बातें और बातों के सब्जेक्ट, स्किन के टच और स्किन के टच के सब्जेक्ट, सबके साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, सबसे छूट जाता है। और वो छूट जाता है तो ये सब चीजें भी तो परमात्मा की बनाई हुई हैं, तो उस वक्त जब वो सुषुप्ति में सब कुछ छूट जाता है तो वो ब्रह्म के पास, परमात्मा के पास हो जाता है, चला जाता है, वो ईश्वर के पास चला जाता है जब वो सुषुप्ति में चला जाता है। तो निद्रा में, नींद में नहीं जाता वो, लेकिन जब या सपना आ रहा है तब भी नहीं जा रहा, लेकिन जब सुषुप्ति में होगा तो वो इस तरह से, क्योंकि ये सब चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, तो परमात्मा में जाके लीन हो जाता है। बाकी ट्रांसलेशन भी पढ़ देता हूं। अब अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि प्रकट करते हैं कि उस सुषुप्ति अवस्था में जिस प्रकार पक्षी बसेरा लेने योग्य एक वृक्ष में रात को बसेरा ले लेता है, ठहरता है, इसी तरह इंद्रियां और उसके विषय, रूप रस वगैरह सब कुछ आत्मा के आश्रय आके निष्क्रिय होके ठहर जाते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये दोनों मंत्रों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। इन्होंने मंत्रों को कनेक्ट करके ये कह दिया कि पहले मंत्र में आपको बताया था कि जितनी भी चीजें हैं, या इंद्रियां, मन वगैरह, सब आत्मा में आके ठहर जाती हैं। इस मंत्र के अंदर उन्होंने एक एक चीज को गिना के बता दिया कि जैसे आंखें हैं, आंखों के सब्जेक्ट हैं, वाणी है, वाणी के सब्जेक्ट हैं, कान है, श्रोत्र हैं, श्रोत्र के सब्जेक्ट हैं, हर चीज और हर चीज के सब्जेक्ट जब सुषुप्ति में आता है मनुष्य तो आत्मा में आके ठहर जाती है, सब कुछ उसी तरह से आके आत्मा में ठहर जाती है। एक और ट्रांसलेशन देखता हूं गुरुदत्त जी की, और फिर उस पर आगे बात। पृथ्वी पृथ्वी की मात्रा, जल जल की मात्रा, तेज तेज की मात्रा, वायु वायु की मात्रा, आकाश और आत्मा की मात्रा, और सब सुषुप्त अवस्था में शांत हो जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने पृथ्वी मात्रा, चापस चापो मात्रा, च तेजश्च तेजो मात्रा, च वायुश्च वायु मात्रा, सब चीजों में मात्रा यूज की हुई है। मात्रा का मतलब क्या होता है? मात्रा का मतलब होता है मेजर, नाप, मापने की कोई भी डिवाइस या कोई भी सिस्टम, कोई भी तरीका। हम किसी भी चीज को जब नापते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 है, तो ये क्या है? ये एक मात्रा है, प्रेशर को नापने का तरीका, जरिया, जो भी कहा जाए। आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 6 फुट की है, तो ये 6 फुट एक मात्रा है। आपका वेट कितना है? भाई मेरा वेट 50 किलो, 50 किलो एक मात्रा है, हर चीज एक मात्रा है। यहां से दिल्ली कितनी दूर है? 280 किलोमीटर है, ये भी एक मात्रा है।
ये सब चीजों को मात्रा कहा जाता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वायु और वायु की मात्रा, आकाश और आकाश की मात्रा, ये सब सुषुप्ति अवस्था में शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार चक्षु और दिखाई देने वाले पदार्थ, कहने और सुनने वाले शब्द, नाक और सूंघने वाले सब द्रव्य, जिह्वा और चखने वाले सब पदार्थ, त्वचा और छूने वाली सब योग्य वस्तुएं, वाणी और कहने योग्य सब बातें, हाथ और ग्रहण करने योग्य पदार्थ, पैर और जाने योग्य पदार्थ, मन और मनन करने योग्य विषय, बुद्धि और समझने योग्य विषय, अहंकार और अहंकार का भाव, चित्त और चिंतन का तेज, प्रकाश और वस्तुओं का प्रकाशित होना, प्राण और प्राण को धारण करने योग्य शरीर, ये सब सुषुप्ति अवस्था में आत्मा में शांत होकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये सब कुछ आत्मा में ही बैठ जाते हैं शांत होकर। इन्होंने यहाँ पर चीजों को 1 2 3 करके गिना दिया है। ऑलमोस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये, हर चीज को कवर कर लेती है। जो भी चीज हमारा मन सोच सकता है या कभी भी सोचता है या कर्म कर सकता है, वो कर्म करने वाली चीज है। तो यहां पर उन्होंने ये गिनाई है। सोई अवस्था में मनुष्य को शरीर की सब क्रियाएं विदित नहीं होती। जागृत अवस्था में मनुष्य को क्या दिखाई देता है, यही उपनिषदकार ने यहाँ बताने की कोशिश की है। पंच महाभूत यानी 5 ज्ञानेंद्रियों से जाने जाने वाले पदार्थ सौर्य मन के लिए नहीं रह जाते, सोए हुए मन के लिए नहीं रह जाते। इसके अतिरिक्त उपनिषदकार ने मन के मनन कार्य और बुद्धि के विचार कार्य की भी शांत हो जाने की बात लिखी है। इन सब के लिखे जाने के उपरांत उपनिषदकार ने चित्त और अहंकार की बात भी लिखी। ये सब व्याख्या करने की क्या प्रयोजन हो सकता है, इस पर विचार करने से समझ में आता है कि थोड़ी लंबी मगर थोड़ी अलग तरीके से इन्होंने बात समझाई है। यहाँ पर इन्होंने मात्रा शब्द को यूज किया है। मात्रा जो शब्द होता है वो दर्शन शास्त्र से, दर्शन सांख्य दर्शन से लिया गया है। इसके शाब्दिक अर्थ होते हैं मान यानी कि मेजर, परंतु सांख्य ने इसको प्रकृति के 5 परिणामों में गिनाया है। ये इंद्रियों के से इसका संबंध का वर्णन नहीं किया गया, अपितु सांख्य के व्याख्याकारों ने इस मात्रा शब्द को बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं करके समझाया है। सांख्य दर्शन हमको सांख्य दर्शन 161 में बताता है, सतव रजस और तमस की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। प्रकृति से महान बनता है, महान से तन मात्राएं बनती हैं और फिर उससे इंद्रियां बनती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सांख्य में तन मात्रा का मात्रा शब्द कोश से अर्थ नापना या मेजर का अर्थ नहीं है। सांख्य में तन मात्रा का मतलब होता है प्रकृति का परिणाम, प्रकृति का परिणाम, समथिंग दैट कल्मिनेट्स आउट ऑफ नेचर, आउट ऑफ द वर्ल्ड, द एंटायर क्रिएशन। शब्दकोश में के मात्रा के अर्थ सांख्य में नहीं है, परंतु उपनिषदकार ने मात्रा के अर्थ शब्दकोश से लिए हैं अथवा सांख्य से, स्पष्ट नहीं किया हुआ। उपनिषद को ध्यान में पढ़ने से विदित होगा कि उपनिषदकार सांख्य के मात्रा अर्थों का प्रयोग नहीं कर रहे। उपनिषदकार पंच महाभूतों और ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों की शक्ति का अर्थ ले रहे हैं। और उसने कहा है कि ये शक्तियां जब प्राणी सोता है तो शांत हो जाती हैं। उसका अभिप्राय काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती? उसने कहा कि आत्मा में लीन हो जाती हैं। किस आत्मा में लीन हो जाती हैं? यदि ये कहें कि परमात्मा में लीन हो जाती हैं तो इसका प्राणी के सोने से कोई संबंध नहीं है। साथ ही पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है। क्या मनुष्य के सोने पर 5 इंद्रियां इत्यादि, पृथ्वी इत्यादि की शक्ति जीवात्मा अर्थात परमात्मा में चली जाती है? ये सब कुछ अर्थहीन है। वस्तुतः यही है कि प्राणी के सोने से मन भी सो जाता है और शरीर, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, सब कुछ जो भी काम करती हैं सुषुप्ति अवस्था में वो काम नहीं करती। उदाहरण उदाहरण के रूप में चक्षु की बात पर विचार कीजिए। एक प्राण तो चक्षु के गोलक में काम करता है। सोए मनुष्य के चक्षु खुलते नहीं अथवा बंद नहीं होते। इस कारण से ये मन के द्वारा ही कार्य करते हैं। इसी प्रकार देखने की शक्ति भी कार्य करती है। कारण यह है कि मन जो चक्षु से देने का ज्ञान जीवात्मा को कराता है, वो सो जाने के कारण देने का ज्ञान जीवात्मा तक नहीं पहुंचता। अब ये यहाँ पर इसका अलग
अलग मंत्र अर्थ करके बता रहे हैं। ये हमको बता रहे हैं कि जब मन सो जाता है तो वो शक्ति जो होती है किसी भी इंद्रियों के अंदर, वो शक्ति भी खुद ब खुद सो जाती है, क्योंकि वो मन ने ही उनको शक्ति दी हुई है। अब अगर रात को आप जब सो रहे हैं, सोते समय भी आपकी आंखें खुली ही हैं, तो आपको फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता। खुली आंखें हैं तो भी दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि मन ने आंखों के अंदर से देखने की शक्ति को ले लिया है, समेट लिया है और सो गया है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। तो यहां पर वही बात हुई कि आपके कान तो हैं और बाहर आवाज भी हो रही है, कुछ बोला भी जा रहा है, आवाजें भी चल रही हैं, लेकिन क्योंकि आपका मन पूरी तरह सो गया है, सुषुप्ति में चला गया है, तो वो बाहर की आवाजें आपको सुनाई ही नहीं देती। हालांकि कान तो हैं आपके ठीक और आवाज भी आ रही है ठीक। उसी तरह सूंघने की शक्ति, जो बाहर बहुत सारी स्मेल्स हैं, सेंट्स हैं, लेकिन आपको स्मेल नहीं आ रही क्योंकि आप सो गए। और फिर बॉडी के तेज वगैरह, इन सब चीजों की इन्होंने इसी तरह लिस्ट करके बहुत लंबी लिस्ट में यही बात समझाई गई है जो ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मात्रा का मतलब होता है, मात्रा मतलब शक्ति या उसका सब्जेक्ट। तो आंखें और आंखों की शक्ति, तो आंखों और आंखों की मात्रा, चक्षु और चक्षु की मात्रा, तो उन्होंने उस तरह से यहाँ पर मतलब लिया है। मात्रा का यहाँ मतलब उन्होंने इस उपनिषद के लिए कहा कि इसको शक्ति समझ लीजिए। शक्ति भी तो एक मेजर होता है ना, शक्ति भी तो एक माप लेने का तरीका होता है ना, कि इसमें कितनी शक्ति है, इतनी है कि उसका मेजर बता रहे हैं। तो मेजर के लिए ही यहाँ शक्ति यूज की गई है, और माप के लिए कि किसके अंदर कितनी है वो उस तरह से यूज की गई है। तो 7 वाला मंत्र हमको यही चीज 6 वाले मंत्र से, या 8 वाला, सॉरी 8th वाला मंत्र हमको 7 वाले मंत्र को एक्सपैंड करके समझा रहा है। कि जैसे नंबर 7 में बताया था आपको कि जब मनुष्य सोता है तो सब कुछ समेट कर उसकी आत्मा में चला जाता है। मन इंद्रियां सब समेट लेती हैं, जाती हैं और वो उसके आत्मा तक चली जाती हैं, आत्मा में जाके बैठ जाती है। यहां पर उन्होंने क्या किया है कि वो डिटेल्ड बता दिया है कि ये चीजें भी, इनके सब्जेक्ट भी और इनकी शक्ति भी, सब कुछ शांत हो जाती है, शांत होकर सब मन में समेट लेता है इनसे। मन में समेट लेने से ही उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अब जब इंसान सो गया, उस वक्त आप सेंट को स्प्रे कर दीजिए आसपास, लेकिन उसको पता नहीं चलता। नाक तो है, लेकिन नाक की सूंघने की शक्ति मन ने समेट ली है। तो यहां पर यह बताया गया कि चीजें, इंद्रियां तो सो ही गई हैं, लेकिन इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी शक्ति भी सो गई है। वो भी आत्मा ने निचोड़ के अपने साथ ले ली, सो लिया, अपने अंदर समेट लिया उसको। यहां यही बताया गया है। तो पिंड के अंदर, यानी मनुष्य के शरीर के अंदर, ये सारी जो चीजें हैं, इतनी जो बातें हो रही हैं, ये सब कुछ वैसे ही हो रही हैं कि ये मन जब सो जाता है तो मन जो है वो इन सब शक्तियों को आत्मा के अंदर समेट लेता है, या अपने अंदर समेट लेता है, लेकिन उनकी शक्तियों को भी साथ ही समेट लेता है। तो ऐसा नहीं होता कि ताकत तो, कान की शक्ति तो है पर वो सुन भी रही है पर आप सो रहे हो, फिर ऐसा नहीं होता, फिर आप उठ जाओगे। क्योंकि अगर आप सो रहे हो और डीप स्लीप में चले गए हो, सुषुप्ति में चले हो, तो जितने भी बाहर तबला निगोड़ा जो भी बज रहा है आपको नहीं सुनाई देता, जितने भी ड्रम्स बज रहे हैं आपको सुनाई नहीं देता। क्योंकि कान तो है आपके, पर कान के सुनने की शक्ति मन ने समेट के अपने अंदर ले ली है। तो इस तरह से हमको ये मंत्र यही समझा रहा है कि जब मनुष्य सोता है और जब वो सुषुप्ति में चला जाता है, तो उसकी सुषुप्ति में जब जाता है तो ये सब चीजें कहाँ प्रतिष्ठित हो जाती हैं, कहाँ जाके ठहर जाती हैं, समा जाती हैं। तो ये सब कुछ जो है, मतलब ये हमारी इंद्रियां और इंद्रियों की शक्ति, उनकी शक्ति भी, और ये सब कुछ हमारी आत्मा में जाके समा जाता है जब मन सो जाता है तब। हाँ जी, कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, थोड़ा लंबा हो गया समझाने का, आज टाइम भी हो रहा है, पर आप पूछ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है माइंड में तो पूछ लीजिए।
कंफ्यूजन है तो फिर पूछ लीजिए, फिर बता दूंगा। नहीं, ऑल क्लियर। चलिए, हाँ महेश जी कुछ पूछेंगे? नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते महेश जी, पूछिए। अ, 8वें श्लोक में जो बीच में आता है, आठवें श्लोक में जो बीच में आता है कि ऑर्गन्स ऑफ हमारे एक्सक्रीशन के डाइजेशन डाइजेशन का लेकिन एक्सक्रीशन का है और जनरेशन का है। तो डाइजेशन इसलिए नहीं मेंशन करते क्योंकि वो चलता रहता है, लेकिन बाकी की सब ये सब कर्म इंद्रियां है वो कुछ काम नहीं कर रही है या वो शांत हो जाती है। नहीं, यहां पर ये समझाया आपको कि वो डाइजेस्ट, पहले आपको पिछले मंत्र में बता दिया कि परमात्मा जिन प्राणों को कंट्रोल करता है वो काम अंदर चलते रहते हैं। ठीक, तो डाइजेशन का ओके। काम भी चल रहा है और वेस्ट बनने का काम भी चल रहा है। लेकिन आप अपनी मर्जी से हाँ। उनकी कोई क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि आपके क्रिया करने की शक्ति सो गई हम्म, है। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी उनके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको यूज करने की, एक्टिविटी को करने की जो ताकत होनी चाहिए वो मन के साथ सो के बैठ गई है, मन ने उसको भी समेट लिया। हम्म, हम्म, ठीक है। अब ये ठीक है कि पेट के अंदर डाइजेशन का काम भी हो रहा है और एक्सक्रीशन का काम भी हो रहा है। ठीक, या आपने जो खाना खाया है उससे हम्म, आपके जो रिप्रोडक्शन करने की शक्ति है वो बन रही है, लेकिन उसको आप यूज नहीं कर सकते, हम्म, क्योंकि उसको समेट के मन सो गया है। हम्म, ठीक, तभी तो जब सो जाता है मन तो सारी इंद्रियां भी सो जाती हैं और मन भी सो जाता है और इंद्रियों की शक्तियां भी सो जाती हैं, उनके सब्जेक्ट वो भी सो जाते हैं। इसी हम्म, तरह समझाया है इसको। जब सुषुप्ति में होता है तो ये सब चीजें कंट्रोल करती है आत्मा, क्योंकि इन्होंने आपको पहले बताया था, ये 2-3 श्लोक पहले, कि आत्मा नहीं सोती। यही तो बताया था ना, आत्मा नहीं हम्म, सोती, प्राण नहीं सोते, अग्नि नहीं सोती। यही तो बताया ना। मन सो जाता है, शरीर सो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं सोती। तो ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं ये सब आत्मा में प्रतिष्ठित है, और मन जो है वो सो जाता है तो इन सब चीजों की क्रियाओं को ही बंद कर देता है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में, डीप स्लीप में, इसको ही तो डिस्कनेक्ट कहा है ना। यही तो डिस्कनेक्ट है ना, कि आपका डिस्कनेक्ट हो गया, आप इतनी डीप तरह सो गए कि आपने कुछ नहीं देखा। आप सो रहे थे मगर आपके सामने इतनी चीजें हो गई, दुनिया भर की चीजें हो गई, लेकिन आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप डीप स्लीप में सो रहे थे। तो डीप स्लीप में सोते समय जो डिस्कनेक्ट है, वो डिस्कनेक्ट की ही बात ये बता रहे हैं कि इन सब चीजों से और देखने की शक्ति से, देखने से भी और देखने की शक्ति से भी, दोनों से आप डिस्कनेक्ट हो गए। अब क्यों क्यों जो सुषुप्ति की अवस्था है, यानी कि जो योग दर्शन में जो सुषुप्ति समझाई गई है कि निद्रा एक होती है और स्वप्न एक होता है और सुषुप्ति एक होती है, क्यों सुषुप्ति की अवस्था को एज अ ट्रेलर फॉर मोक्ष बताया गया है? मतलब ये समझ लीजिए आप कि आप 5 घंटे के लिए आपको मोक्ष मिल गया और 5 घंटे बाद आप वापस आ गए अपनी दुनिया में। उसको मोक्ष क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया क्योंकि वो भी डिस्कनेक्ट है, जैसे मोक्ष में आपका कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो जाता है हर चीज से, प्रकृति से, शरीर से, जन्म मरण से, हर चीज से आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से जो सुषुप्ति है उस वक्त आपकी आत्मा तो है जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, लेकिन सब कुछ का डिस्कनेक्ट हो जाता है, तभी ये चीजें आपको पता भी नहीं चलती और हो रही हैं तो भी। वो वाली अवस्था है जो सुषुप्ति की है, जिसमें डिस्कनेक्ट हो जाता है, एंड डिस्कनेक्ट इज ऑलवेज प्लेजरेबल। उसके बाद आप कभी नहीं कहते डीप स्लीप होने के बाद कि मेरे को शरीर थका हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा, वो सब कुछ नहीं है। बहुत अच्छी नींद आती है, बड़े मजे की नींद आई है, बड़े आराम से सोया हूं, शरीर बहुत ताजा हो गया, एकदम तरोताजा।
क्योंकि जब जब भी डिस्कनेक्ट होगा, इट इज ऑलवेज प्लेजरेबल, इट इज गोइंग टू गिव यू प्लेजर, अनलेस, अनलेस, वही अनलेस की बात आ गई ना जो पहले आई थी, अनलेस रजो और तमो गुण बहुत स्ट्रांग है तो, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण स्ट्रांग है तो डिस्कनेक्ट होगा ही नहीं, तो सुषुप्ति होगी ही नहीं। अब आपने पूछा नहीं है महेश जी, लेकिन लेकिन यही तो डिस्कनेक्ट मृत्यु होती है ना, मृत्यु भी तो डिस्कनेक्ट होती है। तो अगर सात्विक विचार, सात्विक लाइफस्टाइल, सब कुछ सात्विक होगा तो मृत्यु का डिस्कनेक्ट प्लेजरेबल होगा, इट विल बी अ प्लेजर। लेकिन अगर तमस और रजस स्ट्रांग होगा तो मृत्यु का डिस्कनेक्ट प्लेजरेबल नहीं होगा, दर्द भी होगी, तकलीफ भी होगी, तंग भी होगा, क्योंकि वहां पर सुषुप्ति अवस्था मिलने वाली नहीं है। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा बता दिया आपको। हाँ, पर अगर अगर इसके बाद और क्वेश्चन आ गया है मन में तो हाँ ठीक है, यू आर वेलकम, कल उसके बारे में बात कर लेंगे अगर आया है तो, पर पूछ लीजिए अगर पूछना है तो। नहीं, थैंक यू पीयूष जी। और जो लास्ट आपने मृत्यु के बारे में बताया वो, दैट वाज वेरी अप्रोप्रिएट। और जो हम सोचते नहीं है, लेकिन एक एक तरह का डिस्कनेक्ट ही है। वही तो सच है, वही तो योग दर्शन कहता है, वही सांख्य दर्शन कहता है, यही तो बताते हैं वो बताते हैं कि आपका, देखिए जिंदगी में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, कि आपकी जिंदगी में आपकी सात्विकता लाने में, आपको निष्काम कर्म करने में, ये सब करने का पर्पस क्या है, क्या पर्पस है? उनका पर्पस ही यही है कि आप ये सब कुछ करोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, और जीवन सुधर जाएगा तो आपको बुरे कर्म कोई रहेंगे नहीं, तो कर्म फल मिलेंगे ही नहीं। वो क्या करवा रहे हैं आपसे, वो तो सात्विकता ही तो ला रहे हैं ना आपके जब जीवन में। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि जिसने अंत समय में प्रभु का नाम लेते लेते जो जाता है उसको मैं अपने अंदर समा लेता हूँ, वो मुझसे आके मिल जाता है, यानी कि मैं मोक्ष दे देता हूँ उसको। और फिर मोक्ष की अवस्था तो कोई दर्द हो ही नहीं सकता, पेन हो ही नहीं सकता, इट्स अ प्लेजर, इट हैज टू बी अ प्लेजर। तो हम इन चीजों को अगर कनेक्ट करके देखते हैं तो बड़ी सिंपली समझ में आ जाता है कि जो योग दर्शन कहता है कि सुषुप्ति की अवस्था इज लाइक अ ट्रेलर फॉर मोक्ष की अवस्था। तो ये सोच लीजिए कि जितना आनंद आता है सुषुप्ति में, कि जब हम सो जाते हैं ऐसे डीप स्लीप के अंदर, पता ही नहीं चलता कुछ, और आंख खुलती है और शरीर कितना फ्रेश फील करता है, तो मोक्ष की अवस्था में इसी तरह चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कितने युग बीत गए हम मोक्ष में थे। और फिर जब जन्म लेना होगा तो फिर ठीक है, ले लेंगे जन्म। वही मोक्ष की अवस्था है, उसी का ट्रेलर बता रहे हैं आपको, सुषुप्ति की अवस्था। है ना इंटरेस्टिंग? हाँ जी। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू पीयूष। अब भी कोई प्रश्न अगर मन में है ना तो उसको रख लीजिए, कल पूछ लीजिए मेरे को, मैं पक्का जवाब दूंगा आपको। इफ देर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, और कल तक सोचने के बाद कुछ आया दिमाग में तो भी पूछ लीजिए, ठीक है? तो कल मिलते हैं, अपना अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए, और कल बातें करेंगे फिर।